नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज फिर एक बार तमाम सारे व्यापारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इस पैनल में। आज ये पैनल इसलिए बैठा है क्योंकि जिस तरीके से वृंदावन और मथुरा और हमारे ब्रज क्षेत्र को 8 तारीख से मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी, 8 जून से। इसी के साथ बाज़ारों के जो टाइम था वह भी बढ़ा दिया गया था। बाहर हालांकि एक ही था, 3 दिन वृंदावन और 3 दिन मथुरा खोलने की जो अनुमति थी वही रहे, लेकिन फिर भी इनमें समय बढ़ा दिया गया। सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया। इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर प्रारंभ करेंगे। और एक सबसे अहम चीज़, आज अभी जब हम ये डिबेट शुरू कर रहे थे तो अभी सूचना आई कि वृंदावन में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। अभी तक जो वृंदावन वासी संतुष्ट थे कि हमारे वृंदावन में अभी तक कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज़ नहीं है, लेकिन आज यह वृंदावन में निकल चुका है। तो चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। जो व्यापार मंडल के हमारे जिला महामंत्री भी हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल जी, क्या देखते हैं जिस तरीके से बाज़ारों को खोलने की अनुमति दे दी गई, सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक की अनुमति दी गई थी। मंदिर बंद हैं क्योंकि मंदिर खुले नहीं हैं। तमाम सारे मंदिर वालों के लिए आदेश तो आ गए, लेकिन उन लोगों ने अपनी स्वीकृति से वो मंदिर बंद कर रखे हैं। आज वृंदावन फिर अछूता नहीं रहा। आज कोरोना का पहला एक कदम वृंदावन में रख दिया है। क्या मानते हैं, इसको देखते हुए क्या अब कुछ चेंजिंग करनी चाहिए? प्रशासन को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तो जो समय इन्होंने सुबह से और रात के 8 बजे तक का जो रखा है उसको भी थोड़ा सा 5 बजे तक का या 6 बजे तक का था, वो सही था। और जो डेली यूज़ की आइटम है, दूध दही और बाकी की सामग्री वाले, उनका बेशक आप 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइमिंग दे देते। और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं या जो भी हैं, उनको वृंदावन में आने से पहले उनकी जाँच हो और जब उनको वृंदावन में एंट्री मिले। और रही बात मंदिरों की, मंदिर देवालय जो इस समय बंद हैं, वो सभी के जानकारी में, अपने ध्यान में, अपने बचाव की वजह से सबों ने उस पर निर्णय लिया है। चाहे वो गोस्वामी परिवार हों, चाहे गोस्वामी जी हों, चाहे वो अपने वृंदावन नगर के बाकी के सज्जन हों, तो वो सबों के निर्णय से ही निर्णय लिया गया है कि मंत्री जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आप व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, तमाम सारे व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या नहीं लगता है कि वृंदावन का मंदिर जो है, मंदिर खुलने से ही वृंदावन का रोजगार चलता है? वृंदावन की तमाम सारे व्यापारी केवल अपनी आजीविका उसी से चला पाते हैं, क्योंकि मंदिर में, वृंदावन में बिकने वाली चीज़ें मुख्य हैं। पोशाक वृंदावन बिकती हैं, मंदिर पूजा अर्चना की तमाम सारी चीज़ें वृंदावन में बिकती हैं और सबसे ज़्यादा व्यापार वही माना जाता है। तो ऐसे में क्या मंदिर खुलने से वृंदावन के बाज़ारों में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए, मंदिर खुलेगा जब ही व्यापार होगा। मंदिर खुल नहीं रहा है तो फिर व्यापार करके करेगा क्या? दुकानदार खोलेगा कैसे? बाकी बिहारी क्षेत्र पूरा बंद है। नहीं, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि मंदिर खुलेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, बाहर से आने वाले यात्री आएंगे, लेकिन आदमी सब पहले अपने बचाव करेंगे। अब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। और ये व्यापार तो आगे भी हो सकता है, महीने और बाद भी हम कर सकते हैं। सब व्यापारी इस बात पर तैयार हैं कि हम 1 महीने बाद अपना व्यापार शुरू करें, लेकिन हमको संक्रमण या हमको कोरोना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, व्यापारी जी जो कह रहे थे, आप आपने जिस तरीके बताया, व्यापारी कह रहे थे कि दुकानों खोली नहीं जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मंदिर बंद रहें, मंदिर बंद से हमें कोई परेशानी नहीं है, महीना भर और हम काट लेंगे। लेकिन एक चीज़, पहले तो आप लोगों ने मांग रखी कि नहीं साहब, प्रशासन द्वारा ये खुलवाने चाहिए, बाजार खुलवाने चाहिए, हमारा ये समय शेड्यूल सही नहीं है। अब जब प्रशासन ने समय शेड्यूल सही कर दिया तो आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर नहीं खोलने चाहिए, और जबकि आप ये कह रहे थे कि मंदिर खुलवाना चाहिए, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है। तो ऐसे में 2 चीज़ें आ रही हैं, या तो आप समर्थन मंदिरों का करते, पहले से ही नहीं खुलवाता, बाजार नहीं खुलवाते, प्रशासन को आप कहते कि हमारा बाजार मत खोलिए, तो नहीं खोलता प्रशासन। ऐसे में फिर आप बाजार खोल गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं खुलवाना चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। नहीं, बाजार खुले, लेकिन कुछ समय सीमा के अंतराल खुले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पूरे दिन अगर हम बाजार खोलते हैं, उसमें पूरे दिन अफरा तफरी बाजार में बनी रहती है, वो गलत है। और व्यापार मंदिरों से चलना है, ये बात निश्चित है, लेकिन जब तक तो किसी से लॉकडाउन के तहत किसी से वार्तालाप नहीं हुई। अब जो मीटिंगें हुई और बाकी के सब गोस्वामी जी से और बाकी के व्यापारियों से भी जब चर्चा हुई, तो सभी का मन ये था कि भाई व्यापार हम 1 महीने बाद भी, मंदिर हम 1 महीने बाद भी खुलवाने से अपना रोजगार हम। चलिए, बिल्कुल ठीक है सर। वृंदावन में प्रवेश कर चुका है कोरोना। इस समय एक केस अभी वृंदावन में पॉजिटिव पाया गया है। क्या मानते हैं कि पैर पसर गए हैं वृंदावन में भी कोरोना के? अब तो जो है भय लोगों को वृंदावन में भी होने लग गया जी। दूसरी बात ये है, जो प्रशासन ने अभी आपने कहा भैया ने कि मतलब मंदिरों की स्वीकृति गवर्नमेंट ने दे दी, पर गवर्नमेंट ने स्वीकृति नहीं दी। मंदिर वालों को खाली मूर्ख बनाया है कि 5 आदमी अंदर रहेंगे, 10 आदमी अंदर रहेंगे। 50 जिस मंदिर में गोस्वामी हैं वो 10 आदमी कैसे रहेंगे? तो खाली प्रशासन ने उनको कह दिया कि आप मंदिर खोल दो,
उस पर बंदिश इतनी लगा दी वो खोल ही नहीं सकते हैं। कौन रोज पकड़ने में आएगा? रोज रोज प्रशासन पे मतलब रोज प्रशासन की रोज उनको परेशानी आएंगी, रोज पुलिस उनको धमकाएगी, इनको बाहर निकालो, इनको भीतर करो, इसको बाहर करो। तो इस व्यवस्था से तो बाकी में मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया वृंदावन में, मैं समझूं एक बार में जब मंदिर खुलता है बाकी बिहारी का, तो कम से कम 5000 लोग दर्शन करते हैं। पहले तो 50-100 गोस्वामी अंदर में 100 गोस्वामी अंदर जाएंगे पहले तो, और अपने अपने चेला सेवकों को लेके जाएंगे। उन्होंने तो खाली इसलिए खोला कि लोग बागों ने कह दिया कि दारू की दुकान तो खोल दी और मंदिर बंद कर दिए, इसलिए उन्होंने गोस्वामियों के ऊपर डाल दिया कि आप हमारे अनुशासन में करो और खोलो मंदिरों को। एक ऐसा नहीं लगता बहुत प्री प्लान जैसा ये बॉल फेंकी गई? देखिए जो योगी सरकार है उन्होंने फेंका प्रशासन के पाले में बॉल, बोले कि आप संभालिए व्यवस्थाओं को, नीचे डीएम और जो एसएसपी हैं वो अपने बुद्धि विवेक से कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने उठाकर गोस्वामी समाज पर डाल दिया। तो कैसे ये, मतलब एक प्री प्लान जैसा नहीं था कि हम एक आदेश दे देंगे, लोगों को ये ना लगे कि मंदिर नहीं खोले हम लोगों ने, फिर धरातल पर हम कुछ देंगे नहीं उनको, इतनी सारे मानक बना देंगे कि सर मंदिर खुलेगा ही नहीं? तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको? ये बिल्कुल मूर्ख बनाने वाली बात है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मंदिर खोलने की उनकी इच्छा नहीं है, पर मंदिर में जो लोग गोस्वामी लोग इतना हल्ला कर रहे थे, पंडा समाज हल्ला कर रहा था कि हमारी दुकान नहीं खुली है, हमारे मंदिर नहीं खुले हैं, उसके लिए उन्होंने कह दिया और शर्त इतनी रख दी कि वो स्वतः ही बंद कर देंगे, मना कर देंगे कि हमको खोलनी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मंदिर खोल लीजिए आप, यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से उनको अंदर प्रवेश दीजिए, क्या पता कोई अगर संक्रमित आ जाता है और वो भीड़ में खड़ा है और उस भीड़ में वो और लोगों को भी संक्रमित कर जाता, तो ऐसे में प्रशासन को शायद ऐसी व्यवस्था तो नहीं करनी चाहिए थी ना? नहीं, ऐसा है, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप रेल में बैठ के जा रहे हैं तो कौन कौन को हो रहा है, कौन कौन को नहीं हो रहा है, ये तो महामारी है, ये तो अगर पब्लिक खुलेगी तो होगी होगी, और कब तक रोक कर रखेंगे उसको? तो इससे कोई फर्क नहीं है। और गवर्नमेंट ने खाली मंदिर वालों को मूर्ख बनाया है और कुछ खोलने की अनुमति नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी हैं, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं। मंदिर में, वृंदावन में 80% दुकानदार केवल एक मंदिर से डिपेंड रहते हैं, क्योंकि यात्री मंदिर से दर्शन करने आता है जब भी उनकी व्यापार चल पाता है। तो क्या मानते हैं, मंदिर खुल नहीं रहे हैं, व्यापार कैसा चलेगा? समय तो बहुत बढ़ा दिया, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप बैठिए आराम से दुकान पे, तो क्या दुकान पर व्यापार होगा? देखिए बात ऐसी है कि दुकान तो खोलनी पड़ेगी जैसे ऑर्डर हुए हैं, लेकिन मतलब ये है जब तक मंदिर नहीं खुलेंगे, परदेशियों का आवागमन नहीं होगा, तब तक दुकानदार सब बेकार है। रिक्शा वाले, ढकेल वाले, खोमचे वाले सब यहीं आश्रित हैं मंदिरों पर। भाई जो परदेशी आएगा तब जो है का सामान बिकेगा उनका बेचारों का। तो ये है समस्या। अब ये है कि मंदिर खोले तो वहाँ डिस्टेंस का चक्कर, भाई मंदिर होगी तो वहाँ भीड़ होगी, तो ये सबरी समस्याएं हैं। अब सबसे बड़ी दुखद समस्या एक और सुनने को मिल गई, वृंदावन में आज तक एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था, लेकिन आज एक 2 शायद में निकले आया। तो ये सब जो है का ये सब कहीं ना कहीं इससे भय व्याप्त होगा, वृंदावन में लोगों में भय व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग बिल्कुल निष्फिक्र थे कि अब हमारे में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन अब ये एक मिलने से क्या भय व्याप्त होगा वृंदावन के लोगों में? ज़्यादा भय व्याप्त हो गया है। मतलब ये लग रहा है कि अब जाने क्या होगा। अब तक जो है स्वच्छंद घूमते थे या कोई मान लो यहाँ पर परेशानी नहीं थी, बल्कि गर्व से कहते थे कि भाई हमारे वृंदावन में कोई भी नहीं है, लेकिन आज क्या पोजीशन बन गई, आज यहाँ से कि जो है बड़ी समस्या बन गई। अब वो किन से भिड़ा है, किन से मिला है, किन से, ये बड़ी समस्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा में शतक लग चुका है कोरोना का, शतक लगा लिया है कोरोना ने, 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब वृंदावन की बारी है, एक पॉजिटिव मिल गया। क्या मानते हैं आपके इस एक पॉजिटिव मिलने से वृंदावन के लोगों में भय व्याप्त होगा? क्या अब लोग डरेंगे? क्या मानते हैं? वृंदावन में जो एक मरीज मिला है उससे तो और ज़्यादा बहुत भय व्याप्त हो गया है। अब तो पता नहीं कितने को कोरोना हो जाए, क्या हो जाए, कोई किसी को सीमा का पता नहीं है। दूसरी बात, मंदिर जो खुले हैं उससे व्यापार में तो बहुत हानिकारक पड़ा ही है। और जहाँ मंदिर जो टाइम बढ़ा दिया वो भी इस हिसाब से बढ़ा दिया है कि मतलब टाइम पे मतलब मंदिर खुलता तो मतलब सारे परदेसी भी यहाँ आते। परदेसी आज भी आ रहे हैं और परदेसी लौट कर निराश होकर जा रहे हैं। माते आ तो रहे हैं पर दर्शन कैसे, दर्शन खोलेंगे नहीं, दर्शन कहाँ से करेंगे? और जब दर्शन हमारे तो जहाँ ये बिहार की दुकान पर मेरी दुकान है, वहाँ पर भी जो दुकान जो है क्या है, वहाँ पर तमाम मेरा पूरा मार्केट बंद रहता है पोशाक, और पोशाक का काम इतना बड़ा है कि मत कुछ पूछो मत ही ना, वहाँ सारा काम पोशाक का ही है। पर मंदिर खुलेंगे तो पोशाक बिकेंगे, जब मंदिर ही नहीं खुलेगा तो पोशाक कहाँ से बिकेंगे? फिर दोबारा मैं आपके पास लौट कर आऊँगा। एक कोरोना के ऊपर 2 लाइन जरूर आप बताइएगा मुझे। चलते चलते आपके पास आ गया सर, क्या मानते हैं, मंदिर खुलने के लिए अनुमति दे दी गई,
बाजार के व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही हैं, रंगजी क्षेत्र बंद है, बांके बिहारी क्षेत्र बंद है, प्रेम मंदिर क्षेत्र बंद है, तमाम दुकानें बंद हैं। वही स्थिति है जैसे पहले लॉकडाउन था, वही अभी भी लॉकडाउन जैसा ही लग रहा है। आप जाइए बांके बिहारी के क्षेत्र में, पूरे बाजार दुकानें सब बंद दिखाई देती हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप कि प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी कर दी इन चीज़ों के खोलने में और कहने में, लेकिन मंदिर प्रबंधक ने थोड़ी सी इसमें एहतियात बरतते हुए ये मना कर दिया गया है? जी हाँ, सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है, मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन मंदिर के प्रबंधक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है। अमावस्या, पूर्णिमा, अब आने वाली हरियाली अमावस्या आएगी, हरियाली तीज आएगी, 50 लाख व्यक्ति वृंदावन में आता है। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को आ रही है, 23 जुलाई को हरियाली तीज है, 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या भी है। इतने लाखों लोग आएंगे वृंदावन में, और रोजाना 5-4 लाख लोग तो डेली आते हैं। वो व्यवस्था करने में असमर्थ है सरकार। प्रबंधक नहीं कर पाएगा, 5 आदमी एक बार कैसे जाएंगे? तो इसलिए इतनी न सोशल डिस्टेंस हो पाएगी, एक के ऊपर एक टूट के पड़ते हैं, इसलिए इतना जल्दी मंदिर को खोलना उचित नहीं था। आज भी अमर उजाला में एक मंदिर के प्रबंधक ने कहा है कि हम 15 जुलाई से पहले अपना मंदिर नहीं खोलेंगे, और ये धीरे धीरे 15 जुलाई को कर देंगे 31 जुलाई तक। उसके बाद में 11 अगस्त को आ रही है जन्माष्टमी, तब तक मंदिर नहीं खोलेंगे, ये निश्चित है। जी बिल्कुल सही बात है। 11 अगस्त को जन्माष्टमी है। क्या मानते हैं आप, क्या प्रशासन को इस और पूरे इन चीज़ों को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, और अब तो वृंदावन में भी एक पांव पसार चुका है ये कोरोना? देखिए, यहाँ जो कोरोना जो आ रहा है बाहर के लोगों से आएगा, और मंदिर वाले भी यही कह रहे हैं कि जो कोरोना आएगा बाहर से आएगा, इसलिए उन्होंने मंदिर खोलने की अभी घोषणा नहीं की है, और इसीलिए प्रशासन का दबाव होने के बाद भी मंदिर नहीं खोल पा रहे हैं। और ये वो चाह रहे हैं कि यदि बाहर से लोग आएंगे मंदिर खोलेंगे तो उसको कोरोना का फैलने का डर होगा। अभी जो वृंदावन में कोरोना का पेशेंट आया वो दिल्ली से आया है, और इसी तरह दिल्ली से बहुत से जो दर्शनार्थी आएंगे वो कोरोना को लेके आएंगे और वृंदावन में कोरोना फैलाएंगे। इसलिए मंदिर वालों ने यही कहा है कि यहाँ पे अभी मंदिर नहीं खोले जाएं। मंदिर खोलने के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि यहाँ का धंधा तो लोगों का, व्यापारियों का मंदिर से ही चलता है। अभी जो है यहाँ पे 3 दिन बाजार खुलते हैं, 4 दिन बंद रहते हैं हफ्ते में। यदि यहाँ दुकान सुबह से लेकर शाम तक 6 दिन खुले तो न तो बाज़ार में भीड़ रहेगी और न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन भी हो सकता है उसमें। इसलिए मेरा तो अनुरोध यही है कि यहाँ बाज़ार रोज़ खोले जाएं सुबह से लेकर शाम तक, जिसलिए भीड़ भाड़ बाज़ार में हो ही नहीं। जी बिल्कुल, बाज़ार रोज़ खोले जाएं। क्या मानते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे करनी चाहिए प्रशासन को व्यवस्था इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए? प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं तो मंदिर वालों पर डाल दी, कुछ अपने ऊपर भी रखनी चाहिए थी। तो जब प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा तो मंदिर वाले ही कहाँ से व्यवस्थाएं कर पाएंगे? प्रशासन को अपनी व्यवस्था खुद रखनी चाहिए कि आदि हम संभालेंगे, गेट पे हम करेंगे, अंदर की आप संभालो, तब तो वो कुछ संभाल पाएंगे। उन्होंने सारा जिम्मेदारी मंदिरों को ही सौंप दी कि मंदिर ही संभालेंगे, तो मंदिर वालों ने हथखड़े कर दिए, वो कहाँ तक करेंगे व्यवस्थाएँ? और फिर बाज़ारों में भी भीड़ चलेगी तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पाएगी, यही नहीं हो पाती। अब बाज़ार में वैसे भी नहीं हो पाती, दुकान पर 4 लोग खड़े हो जाते, किस किस से लड़ेगा दुकानदार? कोई नहीं अलग होता है, दुकानदार कहाँ तक माथा मारेगा? पर गोले बना दिए, पर गोले में खड़ा कौन होता है? तो सारी जिम्मेदारी दुकानदार, पुलिस आती है, दुकानदार अपने दूर क्यों नहीं खड़े, वो फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, आपका क्लेम कर देते हैं, आप पे बढ़िए जुर्माना। तो दुकानदार तो वैसे ही परेशान है। तो इसलिए ये व्यवस्था खुलना ना खुलना बराबर सही है। सामान यहाँ मत लाइए, यहाँ सामान मत लगाइए, शटर के भीतर ही सामान लगाइए। बहुत जो पाबंदियाँ जो लगा दी हैं वो एक दिमाग में टेंशन बनाने वाली है। वो दुकान खोलना ना खोलना, बाजार खोलना ना खोलना बराबर ही है, एक ही बराबर है। दुकान खोलना और ना खोलना एक ही बराबर है। हमारे साथ होटल संचालक खड़े मिल गए हैं मुझे। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि होटल वृंदावन में तमाम सारे हैं और होटल संचालक अभी में मिल चुके हैं। सर, क्या मानते हैं, 8 तारीख से खोलने की अनुमति तो दे दी, व्यवस्थाएं ठीक हैं, ये श्रद्धालु नहीं आएगा तो होटल चलेंगे कैसे? लेकिन क्या जो कुछ उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने दिमाग बनाया है प्रशासन ने, क्या ये ठीक ठाक लगा आपको? बिल्कुल गलत लगा है। होटल, आश्रम, गेस्ट हाउस बिल्कुल किसी ने भी नहीं खोले हैं। ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि खोलिए, इससे कोरोना बढ़ेगा। और ये जो है सबसे टैक्स और बिजली के बिल उल्टे सूदे बना बना के भेज रहे हैं। अगर कनेक्शन कम करवाया जाए तो उसको कम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी रिश्वत चाहिए। 500 किलोवाट का कनेक्शन है, कोई कह रहा मेरा 100 किलो का कर दो, बोले नहीं, बिगड़ उसके चलेगा ही नहीं, कम नहीं होगा। नहीं समझे? कोई होटल, गेस्ट हाउस बिल्कुल खोलना नहीं खोलना बेकार है।
बिल्कुल व्यापार ठप है। मंदिर नहीं खुले तो होटल गेस्ट हाउस कैसे खुलेंगे? और फिर कोरोना इतना बढ़ रहा, कोई संक्रमण आ गया, कोई कोरोना वैसे ही वृंदावन में बढ़ गया और बढ़ जाएगा, उसको होटल व्यापारी और गेस्ट हाउस वाले क्या करेगा उसमें? कितना भी वो लगा लो भाई, दिल्ली का हरियाणा का यात्री आता है और वो आया और कोरोना और बढ़ा, वृंदावन में कोरोना बढ़ गया वैसे ही। बिल्कुल एक पेशेंट आ गया है, एक पेशेंट आ गया है। दूसरी बार वृंदावन होटल गेस्ट हाउस को तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए मेरी निगाह में तो। और उनसे जो चार्ज जो लिए जा रहे हैं जबरदस्ती के थोपे जा रहे हैं बिजली के, गेस्ट हाउस, ये बहुत खराब है। तो सर चार्ज लेने के लिए ही तो खुलवाए थे। आपके यहाँ यात्री तो आएंगे नहीं, आपके यहाँ यात्री तो आएंगे नहीं कोई रोकने वाले, तो वो चार्ज ही तो देंगे आप, इसीलिए तो खुलवाए हैं आप। कहाँ से देंगे? खाने को नहीं है पैसा, चार्ज देंगे कहाँ से? चार्ज देंगे कहाँ से? तो प्रशासन तो ये है ना कि चार्ज नहीं देंगे प्रशासन कैसे चलेगा, शासन की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? तो आप चार्ज तो आप ही देने वाले हैं। मंदिर खुलेंगे जब ही तो देंगे। मंदिर, एक कोरोना खत्म होगा, कोरोना तो खत्म हो, कोरोना चालू हो गया और मरीज भर जाएंगे। जान है तो सब जान है, जान ही नहीं रहेगी तो कहाँ से देंगे चार्ज? भाई चार्ज तो जब ही देंगे जब हम जिंदे रहेंगे। तो जब कोरोना ही हो जाएगा तो जिंदे कहाँ से रहेंगे? बिल्कुल अहम पॉइंट है ये। इसी के साथ में हमारे साथ तमाम सारे और भी लोग मौजूद हैं, चर्चाएं करेंगे। जी सर, क्या मानते हैं आप, नज़रिया क्या मानते हैं जिस तरीके से कि ये खोलने की अनुमति दे दी गई, वृंदावन को बहुत ज़्यादा कह दिया गया कि खोलिए, क्योंकि वृंदावन में अभी तक कोई पेशेंट नहीं था, यहाँ के लोग भी बिल्कुल निष्फिक्र थे, बोले कोई है नहीं हमारे यहाँ वृंदावन में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आज एक मिल गया। पहली बात तो क्या भय व्याप्त होगा इस चीज़ों से, और दूसरी बात क्या यह जो बीमारी है अब यह ग्रो करेगी? देखिए, सबसे पहले श्री राधे राधे अपने वृंदावन वासियों को। मैं ठाकुर जी से यही निवेदन करूंगा, बांकी बिहारी जी से, कि वृंदावन में कोई कोरोना न हो। एक निकले आए आज, ऐसा सुना है हमने, लेकिन ठाकुर जी यही प्रार्थना है कि एक भी न निकले अब। और मैं तो ये मानता हूँ कि 100 साल में एक ऐसी महामारी फैलती है जो कि वो विनाश करती है, प्रकृति अपना बैलेंस बराबर रखती है ना। तो अगर लोग वाग पैदा होते चले जाएंगे और मरेंगे नहीं, यही समझ में, तो जगह भी नहीं मिलेगी उनको, खाना भी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति अपना बैलेंस बराबर रखती है। ये जो चिन्ह फैलाया है ये सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हुआ है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और इसको, कोरोना को जो है भगाने में हमारे ठाकुर जी ही इसको भगाएंगे, और निवेदन प्रार्थना यही है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है ये टहल क्लब के द्वारा है, गोपाल वाटिका में प्रतिदिन यहाँ सुबह के टाइम में व्यायाम, भजन, कीर्तन, ये सारी कार्यक्रम होते रहते हैं। समय समय पर ये भी कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। जय जय श्री राधे। जब चल रही थी तो आप कुछ कह रहे थे कि वृंदावन को ए ग्रेड नगर पालिका में रखना चाहिए था, ये नगर निगम नहीं बनाना चाहिए था। क्या मतलब आपके मन में क्या है? भैया बात ये है कि अब वृंदावन बिल्कुल साइलेंट हो गया है। जो वृंदावन की एक्टिविटी वो सब साइलेंट हो गई है। वृंदावन को मथुरा का पिछलग्गू बना दिया गया है। वृंदावन की जो तरक्की पहले मथुरा होगी, बचेगी तो वृंदावन हो जाएगी। वृंदावन में कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बात नगर पालिका जाओ, मथुरा जाइए, वृंदावन में कोई सुनवाई नहीं है। और वृंदावन बाजार का टाइम बढ़ा दिया है, मथुरा के हिसाब से टाइम दे दिया है। वृंदावन का टाइम 8 बजे से 12-1 बजे तक कर दें, सुरक्षित कर दें। अब मथुरा के हिसाब से वृंदावन को बांध दिया है। जी बिल्कुल। तो वाकई में अब वृंदावन असुरक्षित है। जिस तरीके से वृंदावन में एक यह कोरोना पॉजिटिव का जो एक केस सामने आया है, इसको देखते हुए वाकई में ये कहा जा सकता है कि वृंदावन अब असुरक्षित जोन में आ चुका है। वहाँ के एरिया को हालांकि हॉटस्पॉट में चिन्हित कर दिया गया है, हॉटस्पॉट बना दिया गया है, लेकिन अभी भी वृंदावन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वृंदावन के लोगों को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से मथुरा में अभी तक शतक लग चुका है, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है मथुरा, ऐसा हमारे वृंदावन में ना हो, इसलिए हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी तक हमने ध्यान रखा, हमने सारे सरकार के मानक माने, लेकिन अब हमको खुद के अपने मानक बनाने पड़ेंगे। हमको दूर रहना पड़ेगा लोगों से, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। सरकार ने तो कह दिया कि आपको अनुमति है कहीं भी घूमने की, लेकिन हम अब अपने वृंदावन को बचाने के लिए घर से ना निकलें तो शायद हम इस बीमारी को वृंदावन में पनपने नहीं देंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।